शब्दों में बड़ी ताकत है। ब्रह्म जैसे शक्तिमान है, वैसे शब्द भी शक्तिमान है। अच्छे शब्दों से कोई नालायक आदमी लायक बन जाता है। केवल भगवान बुद्ध ने कहा था, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इसी शब्द ने अंगुलीमाल को सुधार दिया और बौद्ध भिक्षु बन गया। मारने वाला भिक्षाटन करने लगा। क्रूरता का देवता दया का देवता बन गया। वो लोगों को रुलाता था, लेकिन जब उस बुढ़िया के पास गया जिसके बच्चे को इसने मारा था, बुढ़िया ने इसे डांटा और दरवाज़ा बंद कर लिया, तो ये घर के बाहर रोता रहा, माँ खोलो दरवाज़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तेरा बेटा बनकर रहूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया। उस समय मैं अज्ञानी था, राक्षस था, मूर्ख था। अब मैं ज्ञानी हो चुका हूँ, बुद्ध की शरण में चला गया, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तो वो क्रूरता का देवता करुणा का देवता बन गया। खून के आंसू रुलाने वाला अब गंगा जल बरसा रहा है। तो शब्द ब्रह्म है। शब्द बनता हुआ काम बिगाड़ भी सकता है, शब्द बिगड़ता हुआ काम बना सकता है, शब्द फांसी पर चढ़ा सकता है, शब्द फांसी से उतार सकता है, शब्द आग लगा सकता है, शब्द पानी बरसा सकता है। तो शब्द में बहुत शक्ति है। मारण, शब्द मार सकता है। मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, शब्द से सम्मोहित भी किया जा सकता है। किसी को मधुर प्यारे वचन बोले जाए और सम्मोहित हो जाता है और वो आपका काम कर देता है। उच्चाटन भी है, कोई करता हुआ काम, अब ब्याह कटवा लो, उच्चाटन कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि वो वहाँ से उसका मन हट जाता है। अब हम सोचते हैं ये सब सिद्धियों का कुछ चमत्कारिक असर होगा। यही है चमत्कारिक असर जो आप प्रैक्टिकल देखते हैं। कोई ऐसा सोचते हो कि हम शब्द बोलेंगे और धन की वर्षा होने लगी। शब्द ऐसा है कि वही शब्द ही संगीत है जो आग बरसाने लगता है, कभी पानी बरसाने लगता है, तूफान चला देता है, प्रलय ला देता है। तो शब्दों को हमें संभाल कर बोलना चाहिए। शब्दों को पहले तौलिए तब बोलिए। शब्दों का बोलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये सोच करके बोलिए। अगर परिणाम अच्छा नहीं है तो वो शब्द मत बोलिए, अगर परिणाम अच्छा है तो वो शब्द बोलिए। यही है सेवरी के बेर, पहले चखो, मीठा है तो दो, मीठा नहीं है तो फेंक दो। उसी तरह से शब्द सामने वाले पर मीठा असर डालेंगे तो वो शब्द अच्छे हैं, बोलिए। और अगर शब्द कड़वा है, शब्द आग लगाने वाला है, शब्द सामने वाले को खट्टा अच्छा नहीं लगेगा तो उसे मत बोलिए। ऐसा है, आप समझ गए होंगे। शब्द ब्रह्म है। मारण, उच्चारण, सम्मोहन, ये सारे मंत्र, ये सारे असर वही शब्द ही दिखाता है। घंटे की आवाज़ सुनकर मंदिर की याद आ जाती है, डंके की आवाज़ सुनकर मारपीट की आवाज़ आती है, जोर जोर चिल्ला रहे हों पड़ोसी तो झगड़ रहे हैं, संगीत हो रहा हो तब आनंदित हो रहे हैं। महिलाओं के गीत होते हैं शादी में, गीत गाकर नाचती हैं तो समझ में आता है कि कुछ खुशी का वातावरण है। शब्दों को हमें तौल कर बोलना चाहिए, अच्छा परिणाम हो वही शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जय हिंद, जय भारत।